बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप जहां जहां मुझे देख रहे हैं, आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि रमज़ानुल मुबारक बहुत शानदार गुजर रहा होगा, सहरो अफ्तार की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे और अपने लव्ड वंस को, अपने प्यारों को इन ज़बरदस्त किस्म की रहमतों और बरकतों वाली घड़ियों में अपने साथ शरीक कर रहे होंगे और उनको भी शरीक कर रहे होंगे कि जिनके बारे में लोग बहुत कम सोचते हैं। अपनी खुशियों में उनको शरीक किया कीजिए। आपकी खुशियां ना सिर्फ यहाँ पे दोबाला होंगी बल्कि आने वाली दुनिया में भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा हम सब के लिए। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की भी, क्योंकि उसके लिए भी अब आसानियों की ज़रूरत है जी, और उसके लिए भी दुआओं की ज़रूरत है। सहरो अफ्तार में पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दें, अपना काम करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे साहब हैं जिनका नाम है शादाब खान, वो कह गए हैं कि मियाँ अब आप लोगों को आपकी ड्यूटी पूरी करनी है, हमें अपना काम याद है, आप जो है वो अब अपना काम करना शुरू कर दें। रमज़ान आ गया है और अब हमारे लिए दुआएं करना शुरू कर दें। और वो पाकिस्तानी टीम ही क्या जो बगैर दुआओं के आगे जा सके। एक मैच बारिश की नज़र हो गया, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गए, लेकिन जनाब अब डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान का सेमीफाइनल सिनेरियो कि ये होगा तो वो होगा, वो जीतेगा तो वो हारेगा तो फिर हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। ये आपको याद होगा कि ये कई साल पुरानी एक वीडियो मोइन अख्तर की, वो अनवर मकसूद साहब के साथ मोइन अख्तर मरहूम की एक वीडियो वायरल होती है और फिर वो सुन के याद आता है कि ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, ये दुख हमारा ताज़ा नहीं है बल्कि बड़ा पुराना दुख है। और पाकिस्तान टीम हर बार हमारे साथ ऐसा ही करती रही, माजी में भी ऐसा ही होता रहा है कि वो कुदरत का निज़ाम आना, फ़लाँ टीम फ़लाँ से जीते, फ़लाँ टीम फ़लाँ से हारे तो फिर हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, और वो सिनेरियो अब स्टार्ट होना शुरू हो गया। जी हाँ, सिर्फ एक मैच बारिश की नज़र हुआ है। अब हम सब तो ये सोच रहे थे कि भाई बारिश की नज़र हो गया मैच और हमें एक पॉइंट मिल गया, अगर मैच हो जाता तो क्या पता, न्यूजीलैंड की इतनी तगड़ी टीम थी, वो इस ग्रुप की सबसे तगड़ी टीम समझी जा रही थी, तो न्यूजीलैंड जो है वो हमें शिकस्त दे देता। अब ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को अक्सर शिकस्त देता है और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के लिए बड़ी लकी है, अक्सर ये हमारे काम आती है। आपको पता है पाकिस्तान ने 2022 में, आई थिंक सो, हाँ 2022 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को ही सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी और पाकिस्तान की टीम 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। अब मसला ये है कि अब ये मैच हो गया है वॉश आउट और आज एक और मैच है और वो है इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान, यानी हमारे ग्रुप की दूसरी दो टीमें। आज भी बारिश के इम्कानात हैं और ये अलग बात कि गुज़िश्ता रोज़ से कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर सम क्रिकेट फैंस, ये जो टाइम है ना वो भी सेम वही है कि जो मैच का टाइम है। गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि मैच से पहले बारिश नहीं हुई थी, जैसे ही टॉस हुआ उसके बाद बारिश ऐसे बरसी कि उसके बाद फिर जनाब उसने पलटने का नाम नहीं लिया। आज के मैच में भी, इंग्लैंड श्रीलंका मैच में भी आफ्टरनून में बारिश है और मैच भी आफ्टरनून स्टार्ट होना है, आपको पता है, तो आफ्टरनून में इसकी बारिश है। तो वो अगर बारिश फिर एक बार पड़ गई तो हु नोज कि ये मैच भी बारिश की नज़र हो जाए और पता चले कि जनाब चारों टीमें अपने मैच एक एक खेल गई हैं और चारों एक एक पॉइंट के साथ खड़ी हुई हैं। अब इससे जो है वो और सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान का व्यूअर सिनेरियो बनता है ना, वो सबसे सिंपल सिनेरियो तो ये है कि आप इंग्लैंड को भी हराएं और उसके बाद आप श्रीलंका को भी हराएं। अब इसमें अगर दोबारा पाकिस्तान का कोई मैच वॉश आउट होता है ना, तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर होगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ये जो सुपर 8 स्टेज है, इसमें आने से पहले पाकिस्तान का नेट रन रेट जो था ना, वो काफ़ी सारी टीमों से नीचे है। ये ज़हन में रखिएगा, इस ग्रुप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों टीमों से हमारा ग्रुप मैचेस का जो नेट रन रेट है वो नीचे है। सिर्फ श्रीलंका का हमारे नीचे है, हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तो इस हिसाब से अगर नेट रन रेट, अगर ज़्यादा मैचेस या सारे मैचेस ही
वॉश आउट हो जाते हैं और कोई टीम कोई भी मैच नहीं खेल पाती, सबके सब मैचेस वॉश आउट हो जाते हैं, तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। नंबर 1 सिनेरियो, पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी एट एनी कॉस्ट। पाकिस्तान को कम से कम एक मैच जीतना है ताकि पाकिस्तान अपना नेट रन रेट इंप्रूव कर सके और इस ग्रुप स्टेज का नेट रन रेट आगे आ सके, क्योंकि अगर ये नेट रन रेट आगे आ गया तो फिर पीछे वाले जो ये सुपर 8 वाला आ जाए, पीछे वाला जो ग्रुप स्टेज का नेट रन रेट वो फिर खत्म हो जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। अब मसला ये है कि जनाब यहां पे पाकिस्तान के लिए जो सिंपल सा सिनेरियो है वो ये है कि पाकिस्तान को आसानी से कहना आसान है, पाकिस्तान को करना क्या है, अपने दोनों मैचेस जीतने। अगले दोनों मैचेस 24 को और 28 को अगर ये पाकिस्तान की टीम जीत जाती है तो पाकिस्तान विल थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। अब आ जाए इंटरेस्टिंग चीज, अगर पाकिस्तान एक मैच जीतती है, से इंग्लैंड के खिलाफ जीत जाती है, श्रीलंका से हार जाती है, या वाइस वर्सा, एक मैच जीतती है एक मैच हार जाती है, तो फिर इफ्स एंड बट्स पे बात आ जाएगी, फिर अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। और उस सूरत में फिर सबसे पहले क्या होगा कि न्यूजीलैंड को भी अपने अगले 2 मैचेस में से एक मैच हारना पड़ेगा, या तो इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को शिकस्त देनी पड़ेगी या श्रीलंका को न्यूजीलैंड को शिकस्त देनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद ये जहन में रखिएगा कि श्रीलंका को या इंग्लैंड को, इन दोनों टीमों को अपने कम से कम दोनों टीमों में से एक टीम को 2-2 मैचेस हारने पड़ेंगे। ठीक है, ये जहन में रखिएगा कि दोनों टीमों में से किसी एक को 2 मैच हारने पड़ेंगे। दूसरी टीम जो है उसको भी अगर एक मैच वो ऑलरेडी हारी हुई है तो दूसरा मैच भी हारना पड़ेगा। तो फिर वही हो जाता है कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, वो बड़ी पंजाबी की एक बुजुर्गों की जो है ना वो एक शायरी है कि कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौं चौं नित करे, 5-7 मरन गवांडना ते रहंदियां नूं ताप चढ़े ते सुंजियां हो जान गलियां ते विच पाकिस्तान फिरे। वैसे उसमें कहते मिर्जा यार फिरे, वो मिर्जा साहिबा की कहानी का। तो मैं कहता हूँ सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे तो फिर कला पाकिस्तान फिरे। फिर यही होगा भाई, वो भी मर जाए, वो भी हर जाए, वो भी ढेर हो जाए, वो भी फलां भी हो जाए, फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और बहुत अच्छी क्रिकेट नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे नहीं हो सकती, ये जहन में रखिएगा। हमारी टीम में इस वक्त नाइंसाफ़ी हो रही है। जो मैंने पिछली बार भी कहा प्रोग्राम में कि गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ने के लिए हमने फ़खर जमान को मौका दे दिया, किसकी जगह? ख्वाजा नाफे की जगह। ख्वाजा नाफे को हमने एक मैच खिलाया। देखिए क्या दिमाग पाया गया है हमारी टीम मैनेजमेंट का। एक मैच खिला के और भेजा उसको उस वक्त जब उसको कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी और मार छक्के। वो बेचारा छक्के मारने के चक्कर में, बच्चा है अभी नया है, वो आउट हो गया। तो हमने उसको कहा कि भाई तू अब बैठ, क्योंकि हमने तुझे एक मौका देना था, दे दिया। हमने गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़नी है और हमने मौका देना है फ़खर जमान को। अब फ़खर जमान भी अब अगले मैच में अगर खेलता है तो वो भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा। एक और प्लेयर जिसको आपने मौका दिया, आपने उसका भी कॉन्फिडेंस का सत्यानाश कर दिया। ये हो गया। ऊपर से एक बाबर आजम को आप खिलाना चाहते हैं, वो परफॉर्म करे ना करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसको जरूर खिलाना है। शादाब खान परफॉर्म करे ना करे आपने उसको जरूर खिलाना है। देखिए अबरार अहमद एक मैच में परफॉर्म नहीं किया, आपने उसको बाहर कर दिया। उसी मैच में शादाब खान ने भी परफॉर्म नहीं किया था, ना बैटिंग्स में ना बॉलिंग में, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं हुआ? एक शादाब खान 2 लोगों की जगह खा रहा है, एक प्रॉपर बॉलर की और एक प्रॉपर बैटर की। अगर आप शादाब खान को बाहर करें और उसकी जगह अबरार को ले आए, और दूसरी जानिब आप एक आधा और चेंज करें और आप वहां पे एक प्रॉपर बल्लेबाज को ले आए, तो भाई एक प्रॉपर बल्लेबाज और ऐड हो सकता है आपकी टीम में, और एक प्रॉपर स्पिनर ऐड हो सकता है जो कि वाकई स्पिनर है, जो दुनिया का टॉप स्पिनर है, पाकिस्तान का नंबर 1 स्पिनर है, जिसको आप इतने अरसे से अपना टॉप स्पिनर बना रहे हैं। आपने वर्ल्ड कप के बीच में आके एन वर्ल्ड कप में आपने उसको बाहर कर दिया। सिर्फ आपने बाबर आजम को खिलाना है, आपने शादाब को खिलाना है। अब फहीम को खिला रहे हैं,
तो उससे बॉलिंग नहीं करवा रहे। अगर बॉलिंग नहीं करवानी तो फिर उसकी जगह नसीम शाह को लेके आए, फ़हीम की जगह नसीम शाह को लेके आए, शादाब की जगह आप ऐड कीजिए। ऑब्वियसली आपके पास मौका है कि आप अबरार को मौका दीजिए। आप जो है वो कर क्या रहे हैं कि आप बाबर को खिलाना है आपने, ठीक है, आपने फ़खर को जो है वो एक बल्लेबाज की जगह खिला दिया, शादाब को जो बाहर करते हुए आपके पर जलते हैं क्योंकि कोच का फेवरेट है। देखिए हम समझते हैं कि जी वो दामाद की वजह से, अब इतना भी मसला नहीं है, सिर्फ दामाद होना एक एडिड वैल्यू नहीं है उसकी, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान है सर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो फ्रेंचाइजेज हैं वो पीसीबी के अन्नदाता बने हुए हैं इस वक्त, पीसीबी के कमाऊ पूत हैं फ्रेंचाइजेज, वो पीसीबी को अरबों रुपए दे रहे हैं, तो वो पीसीबी से अपने पसंदीदा अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को दिलवाने की बात कर सकते हैं कि जी हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर को डालें आप टीम के अंदर। लाहौर कलंदर कैसे जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को लेके आती है जी, कैसे आप बाहर कर सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी को, क्योंकि वो लाहौर कलंदर का कप्तान है, आपने उसको जरूर शामिल करना है। और कैसे आप बाहर कर सकते हैं शादाब खान को, क्योंकि वो आंखों का तारा है माइक हैसन का, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच भी हैं और साथ में पाकिस्तान के भी हेड कोच हैं। तो ये जो वो कहते हैं ना मुफादात का टकराव, ये वो दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको, और सिर्फ अपनी चॉइसेस के ऊपर आप टीम खिला रहे हैं। बहुत आसान है टीम सेलेक्ट करना अगर आप मेरिट की बुनियाद पे टीम सेलेक्ट करें। आगे चल के पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर है कि पाले केले में आगे, पाले केले खाले पीले, वहाँ पे जाके आपको पानी का ज़्यादा मसला, बारिश का ज़्यादा मसला नहीं होने वाला। अगला हफ्ता जो है वो क्लियर वेदर दिखाई दे रहा है सो फार। अभी तक बाकी श्रीलंका में मौसम का पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ की जो पिच है वो बैटिंग के लिए साजगार होती है, वहाँ पे स्पिनर को मार पड़ सकती है, वहाँ पे आपको वेरिएशंस का सहारा लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सलमान मिर्ज़ा और उनके साथ नसीम शाह के साथ जाना पड़ेगा, ताकि जब नई बॉल होती है तो वहाँ पे सीमर्स को मदद भी मिलती है। तो पाकिस्तान को दो प्रॉपर सीमर्स के साथ खेलना है, पाकिस्तान को अपनी बैटिंग लाइन के साथ साथ अपनी जो बॉलिंग है उसको स्ट्रेंथन करना है। ये 9 नंबर तक बैटिंग जो है वो हमें अगर नहीं भी मिलती, नंबर 8 तक बैटर्स हमारे पास होते हैं तब भी गुजारा हो सकता है, लेकिन ऐसे लूले लंगड़े बल्लेबाजों से बेहतर है कि आप एक प्रॉपर बल्लेबाज दरमियान में खिलाएं। मैं होता तो ख्वाजा नाफे को भी खिलाता और साथ में फ़खर जमान को भी खिलाता, मैं बाबर आजम को बाहर कर देता, क्योंकि बाबर आजम जो कि आपका हैंडीकैप्ड प्लेयर है, जिसके बारे में कोच कहता है कि ना उसको नंबर 1 पे भेजने का फ़ायदा है पावर प्ले में, और ना ही उसको 12 ओवर के बाद भेजने का फ़ायदा है, तो फिर उसको खिलाया क्यों है आपने, वो है किस मर्ज़ की दुआ। ये वो बड़े मसाइल हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचना है। मैं डावाडोल हूँ जी उम्मीदों के हवाले से, लेकिन बहरहाल देखिए अगर कॉम्बिनेशन राइट बनने की अल्लाह इनको तौफीक दे दे और ये कॉम्बिनेशन को बेहतर कर लें और आगे चल के पाकिस्तान 2 मैचेस जीत जाए, नामुमकिन तो नहीं है, मुमकिन है, लेकिन उसके लिए नीयतें ठीक करनी पड़ेंगी, नाइंसाफ़ी ख़त्म करनी पड़ेगी, इंसाफ की बुनियाद पे आगे आना पड़ेगा। फिर अल्लाह पाक इंसाफ करने वालों को पसंद करता है और फतह भी उनका मुकद्दर होती है। बाकी आज फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका का भी लग पता जाएगा, क्योंकि वहाँ भी अभिषेक शर्मा को लेकर के बहुत सारा मसला पाया जा रहा है। आज इंडिया, अभिषेक शर्मा कैसा खेलता है, इंडिया की टीम कैसी खेलती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तगड़ी साउथ अफ्रीका, यहाँ से टूर्नामेंट में आगे आने वाली टीमों की कुछ शक्लें नज़र आएंगी। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो जाता तो अच्छा था, थोड़ा ढोल का पोल खुल जाता, पता चल जाता कौन सी टीम कितने पानी में है। बट वी स्टिल हैव टू वेट टिल 24 पाकिस्तान के लिए कि अब पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ कैसा परफॉर्म करता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।